नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ चुकी हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि आपके कंधों से जो बोझ है वो बोझ उतरने वाला है। ऐसे ही कुछ मुझे मैसेज डाउनलोड हो रहे गाइस और इसी के टॉपिक के ऊपर आज की जो रीडिंग होने वाली है। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आप रखिएगा, अदरवाइज़ किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आपको अगर रेजोनेट हो रही है तो 100% ये आप ही के लिए है गाइस, ठीक है। और आप लोगों को आपका पर्सनल रीडिंग करवाना है मुझसे, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट्स में भी दे रखा है, कमेंट्स बॉक्स में भी दे रखा है, और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे भी मेंशन कर रखा है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं रीडिंग के लिए गाइस। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? आपके जो कंधों से जो बोझ है वो उतरने वाले हैं, तो किस प्रकार से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं टैरो कार्ड, चेक करते हैं गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम हरे राम। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स, सभी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हो रही है। तो ये सारी जो ब्लेसिंग है ये आपकी तरफ कहीं गुना होकर आपके पास में डिवाइन आपको आपकी झोलियों में भरे, और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए। जो कुछ भी आप अपने जीवन से पाना चाहते हैं वो डिवाइन आपको भर भर के देगा। यही डिवाइन से हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप लोगों का जो जीवन है, आप लोगों की जो जीवन से दुख तकलीफ़ें और जो संघर्ष जो कुछ भी चल रहे हैं, डिवाइन आपके जीवन से बहुत जल्द निकाल दे और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर दे। यही मैं अपनी डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। आपके कंधों से आपका जो बोझ है वो उतरने वाला है गाइस। तो सबसे पहला ही कार्ड आया हुआ है गाइस, टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग काफ़ी समय से किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर किसी मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो मैं हेल्थ रिकॉर्डिंग में देख पा रही हूँ गाइस। तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होने वाली है, और इसीलिए आपके जो कंधों से जो आपका जो बोझ है, जिस बोझ को लेकर आप चल रहे थे, जिस बोझ को लेकर आपको आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को स्टक महसूस कर पा रहे थे, जो कुछ भी करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो किसी हो सकता है गाइस कि कुछ लोग, हो सकता है किसी कुछ % लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा ये। तो आप अगर किसी हेल्थ इशू से अगर गुजर रहे थे तो आपको वहाँ से आप वहाँ से फ्री हो रहे हो, आपको वहाँ से रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने ऊपर अपने अपने जो कुछ भी बीमारी जो चल रही है आपके ऊपर, तो आप बैलेंस में आने वाले हैं और वो मेंटेन होने वाला है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसे हमें मेंटेन करना होता है, हमारी ऊर्जा को मेंटेन करना होता है, तो वो बैलेंस में आ जाती है। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है। हो सकता है गाइस कि आप कोई अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी अच्छी तरीके से इलाज भी कर रहे हैं और अपने ऊपर इनर वर्क भी कर रहे हैं, और आप पॉजिटिव अफॉर्मेशन भी शायद दे रहे हैं। तो ये जो आपके जो कंधों से जो ये बीमारी का जो बोझ है, माइनर हो सकती है, मेजर हो सकती है गाइस। तो इस प्रकार से जो भी आप बोझ पकड़ के चल रहे थे, तो वो जो बोझ है वो आपके कंधों से कम होने वाला है और आपको रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सेकेंडरी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपके कुछ लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपके एनिमीज़ हो सकते हैं आपके साथ में। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए मैं 5 साल का टाइम पीरियड देख पा रही हूँ। 5 साल से आप किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे, तो ऐसे समय पर ये जो लड़ाई झगड़े हैं वहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और आप यहाँ से, आपके कंधों से जो ये बोझ है लड़ाई झगड़ों वाला, लोगों के साथ में बहुत सारी कुछ ऐसी शिकायतें चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है जो सुलझ नहीं रही है, तो ये जो बोझ है ये आपके कंधों से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हरे राम हरे राम हरे राम। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में
अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी और आप जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो आपकी तरफ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है गाइस, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह आ रही है, सडनली आ रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है गाइस, हो सकता है कि अभी आप करंट में कोई कुछ वर्क कर रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी वर्क से अकॉर्डिंग आपको कोई सडनली ऐसी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपको वहाँ से सडनली आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है गाइस। तो उस एरियाज़ में आपको ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मान के चलिए कि अगर आप अभी फ़िलहाल में अगर आपके पास में कोई जॉब नहीं है ना, कोई वर्किंग में आप नहीं हैं, तो ऐसे समय में ऐसे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है 100%। ओके, तो अगर मान के चलिए कि अगर आप किसी जॉब का अगर वेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जॉब हो सकती है। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है और जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं शादी के अकॉर्डिंग, लव लाइफ के अकॉर्डिंग, तो ऐसे समय पर बहुत ही एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आपकी तरफ आ रही है। और वो जो पर्सनैलिटी होने वाली है, आपको सारी जंजीरों से आपको मुक्ति दिलाने वाली है। जितने भी आप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकल कर आपको अपने घोड़े पर बिठाल कर आपको लेके जाने वाला है गाइस। तो इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त है। और आपके जीवन में आपके जो कंधों पे जो बोझ आप लेकर जो घूम रहे थे ना गाइस, तो वो जो बोझ है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और हरे राम, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि द मून का कार्ड आया हुआ है। तो जिस प्रकार से चाँद को ग्रहण लगता है, वैसे ही आपके जीवन को ग्रहण लग चुका हुआ था। और आपके पीछे में ये है ना, ये इधर एक फॉक्स है और एक इधर डॉग भी है ना, और एक इधर बिच्छू भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे जीवन में, कोई डॉग का रूप होता है तो कोई कछुए का रूप होता है। तो ऐसे जो लोग हैं आपके जो जीवन में, जिन लोगों ने ग्रहण लगा दिया था, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, आपके कुछ भी काम नहीं बन पा रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में गाइज अब इनका जो खेल है वो ख़त्म हो रहा है। और आपके जीवन में आपको इन जंजीरों से बाहर निकालने के लिए, आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी कोई पावर आपके हाथ में आ रही है, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपको इन जंजीरों से बाहर निकाले और आप एक आज़ाद पंछी की तरह आज़ाद हो जाएगा। इस तो ऐसे ग्रहण से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है और आपका जो बोझ है वो कंधों से बाहर निकलने वाला है गाइस। और आप एकदम रिलैक्स होने वाले हैं और आप आगे बढ़ता हुआ नज़र आएंगे, अपने आप को आज़ाद होता हुआ पाएंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके जीवन में होने वाली है गाइस। हरे राम, देखिए क्लैरिफिकेशन आ चुका है गाइस फिर से कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप शादी से रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर किसी जॉब की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो 100% कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपसे डील करने वाला है, शादी के अकॉर्डिंग या फिर जॉब से अकॉर्डिंग गाइज। तो आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी 100% आ रही है। ये आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ये सब कार्ड। तो आपको अब ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे जो बोझ है आपके कंधों से उतर रहे हैं और आपको रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है गाइस। तो कोई अपने प्यार का कप आपको दे रहा है, तो आपको इस प्यार के कप को आपको लेना बहुत ज़रूरी होगा गाइस, क्योंकि यही जो वो पर्सन है जो आपको इन सारी जंजीरों से बाहर निकालने के लिए आ रहा है आपके जीवन से। तो ये जो पर्सन होगा ये बहुत ही अच्छा, और ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये आपके कोई पार्टनर ही होगा, ये किसी भी प्रकार का सोलमेट हो सकता है गाइस, कि जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिनके मन में हमारे प्रति अपनापन होता है, वही हमारे सोलमेट होते हैं। चाहे फिर वो हमारे मम्मी पापा हो, चाहे सिस्टर ब्रदर्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, कोई भी ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपका सोलमेट ही है। तो ये आपके और इनकी जो मन की जो श्रृंखला जो है वो बहुत ही जुड़ने वाली है, और आप एक दूसरे से बहुत ही अपने आप को क्लोज महसूस करेंगे और अपने मन की बात इनसे शेयर कर पाएंगे गाइस। क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत रियल सोल है, इसके मन में कोई ऐसी
निगेटिविटीज़ नहीं है कि बस आपकी सुन ले और आपका कोई फ़ायदा उठाए। इस प्रकार से ये जो पर्सनैलिटी है वो नहीं होने वाली है। ये जो पर्सनैलिटी होने वाली है ये आपके लिए ट्रू होने वाली है। और इसीलिए देखिए गाइस, इतना सब खेल रचने के बाद में अब कोई बहुत समय के बाद में आपके जीवन में कोई पर्सन आ रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये बिल्कुल आपके जीवन को 4 चाँद लगा के देने वाली ही होगी। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो कंधों का जो बोझ है वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने जीवन में अब खुशियों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाह! ऐसा कप्स का भी कार्ड आया हुआ है गाइस। हरे राम, हरे राम। अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपने काफ़ी समय से डिवाइन को प्रेयर की है, क्योंकि बिना डिवाइन के प्रेयर किए बगैर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर इतना अच्छा पार्टनर तो नहीं आ सकता। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं और डिवाइन ने आपने काफ़ी यूनिवर्स को, काफ़ी डिवाइन को आपने प्रेयर की हुई है। तो ऐसे समय पर डिवाइन ने आपकी पुकार सुन ली है और डिवाइन अब आपके लिए खास अपने तरफ से वो प्रपोजल भेज रहे हैं जो आपके लिए है, जो आपके लिए ही बना था। आप डिज़र्व करते थे उस पोजीशन को, उस पर्सन को आप डिज़र्व करते थे, लेकिन किसी कारणवश ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित नहीं हुई है। आपने अपने जीवन में इतने सारे बुरे फेसेस देखे हुए हैं, लड़ाई झगड़े देखे हुए हैं, है ना। लोगों ने ग्रहण लगा दिया था, मैरिज लाइफ में ग्रहण लगा दिया था, करियर वाइज ग्रहण लगा दिया था। हर एरियाज़ में हो सकता है गाइस, किसी के लिए किसी न किसी रूप में अलग अलग टाइप से हर किसी की सिचुएशन होती है। तो ये जो ग्रहण था गाइस, हो सकता है या आपके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी ग्रहण लग चुका था। किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। तो इस प्रकार का जो ग्रहण लग चुका था आपके जीवन में, तो उस ग्रहण से आपको मुक्ति मिल रही है और आप आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन ये जो ऑफ़र है ये डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे गाइस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड है। डिवाइन और आपके मन में देखिए गाइस, जिसका मन साफ होता है उसी के लिए यूनिवर्स काम करता है, उसी को यूनिवर्स अच्छे मैसेजेस देता है, अच्छे संकेत देता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ना। और जो लोग बुरे कार्य करते हैं, जो बुरा करते हैं, तो उनकी डिवाइन बिल्कुल भी नहीं सुनता, चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे वो पुअर पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो। लेकिन डिवाइन सिर्फ उसी की सुनता है जिनका मन सादा है, जिनका मन कोमल है, जो पवित्र है ना, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। तो डिवाइन ने आपकी पुकार सुन ली है, क्योंकि ये जो सारा जो कराया है ये आपका नहीं था, ये सब बाहरी लोगों का ही था। तो इसीलिए आपकी पुकार डिवाइन ने सुन ली है और आपकी तरफ आप जो डिज़र्व करते हैं, जो आपका है ना, वही आपके लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे समय पर डिवाइन आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, तो ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, ठीक है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स का जो बोझ है उनके कंधों से उतर रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ये लो, कर लो बात। हरे राम। मुर्दा लाश की तरह हो गया था गाइस आपका जीवन। देखिए, आपको एक तरफ से नहीं तो हजारों तरफ से आपको बर्बाद करने के लिए, आपको मारने के लिए आपके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी क्रियाएं भी की हो सकती है कुछ लोगों ने। कोई कसर नहीं छोड़ी गाइस, आपको पूरा मुर्दा बनाकर ही छोड़ा है इन लोगों ने। लेकिन जिसके साथ में डिवाइन होते हैं, जिसके साथ में डिवाइन पावर होती है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और आप एक प्योर सोल थी, आपका जो मन था वो बहुत ही कोमल था। आपने कभी किसी के साथ में ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो मान के चलिए कि आपका जो दिल है वो कैसे दुख सकता है और डिवाइन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये जो सोल होती है ना,
ह्यूमन सोल जो होती है गाइस, वो जब जब भी रोती है, प्योर सोल जो होती है वो जब जब भी रोती है तो डिवाइन के आंखों से आंसू बहते हैं गाइस। तो डिवाइन भी आपके लिए रो रहे हैं, और डिवाइन जब खुद रो रहे हैं तो बताइए कि इन लोगों का क्या हर्ष होने वाला है, जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफें दी है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको तरसाया है, तो ऐसे लोगों की क्या हालत डिवाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इनके जो पापों का जो घड़ा है ना, वो भरने वाला है गाइस। अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है, इनका जो पापों का जो घड़ा है जब पूरी तरीके से भर जाएगा तो इनके पास में कुछ भी नहीं बचने वाला है, और इनको कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा कि बोलो कुछ तुम्हारी कोई इच्छा होगी तो पूछो या फिर बोलो, तो इनको वो भी समय नहीं दिया जाएगा कि इनको इनकी इच्छाएं पूछने का। डायरेक्ट इनको इनके कर्मों की सजा ही मिलने वाली है गाइस, क्योंकि खुद डिवाइन आपके लिए रोए हुए है। मैं देख पा रही हूँ, मेरा अंतर्मन आपको बोल रहा है कि आपके लिए डिवाइन भी रोए हुए है। तो ऐसे समय पर देखिए गाइस, आपके जो जीवन का जो ग्रहण है वो बिल्कुल हट रहा है। ये जो सारी जो चीज़ें हो रही है ये पास्ट की हो रही है, और अभी करंट में कुछ चल भी रही है आपके साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन आपको मेरे माध्यम से या फिर इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता रहे कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है, और आप जिन भी बोझों के तले दबे हुए हैं वो बोझ आपके जीवन से कम होने वाला है, और आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है ना। क्योंकि जितना लंबा समय आपने दुख तकलीफ़ों में काटा हुआ है, उतना ही लंबा समय अब आपके जीवन में खुशियाँ रहने वाली है, आपके जीवन में बरकत रहने वाली है, आपके जीवन में वो सब कुछ होने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, जो आपका है ना। ये सारी जो चीज़ें वो आप डिजर्व करते थे गाइस, आपके हक का था, लेकिन कुछ कारणवश बोल ही सकते हैं, कुछ कारणवश कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो गई जो न चाहते हुए भी आपको वो एक्सेप्ट करना पड़े, और आप एक्सेप्ट करना पड़ा आपको, और आपने वो सारी चीज़ें अपने भाग्य में आई हुई है ये समझकर आप सहन करते गए, आप आगे बढ़ते गए, और फिर भी आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ही दे रहे हैं कि डिवाइन ने जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा है वही मेरे साथ में सब कुछ हो रहा है। तो आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो क्या डिवाइन आपके लिए नहीं रोएंगे, डिवाइन आपके लिए नहीं तड़पेंगे? डिवाइन आपके लिए तड़प रहेगा गाइस, लेकिन बस इंतज़ार तो उसी समय का है जो समय डिवाइन ने डिसाइड किया गया है। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं गाइस कि क्या डिवाइन को मेरी दुख तकलीफ़ें नहीं देखी जा रही है, मैं इतना परेशान हूँ, डिवाइन की मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, डिवाइन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, डिवाइन के साथ में सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या डिवाइन को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? तो डिवाइन को ये सारी चीज़ें नज़र आती है गाइस, लेकिन वो भी अपने कुछ नियम जो उनके जो कुछ नियम होते हैं गाइस, और जो हमारे उन्होंने भाग्य में लिखा होता है तो वहाँ से वो हमें नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती है। जब तक हमारे जीवन में हम लिखा गया है कि भाई इस टाइम पीरियड तक आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो भुगतना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होना ही है ना। तो अभी आपका समय नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे कर्मास होते हैं, जो भी हमारे साथ में जुड़ा होता है, लेकिन हम जब डिवाइन से जब जुड़ जाते हैं गाइस, तो डिवाइन हमारे जीवन में, जैसे कि मान के चले कि बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली होती है, तो बड़ी दुर्घटना के न होते हुए हमारे जीवन में कोई छोटी दुर्घटना देते हैं गाइस। तो ऐसे छोटे छोटे तौर पर हमको सज़ा दी जाती है, सज़ा बोल सकते हैं, या फिर हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास भी हो सकते हैं, या फिर हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे साथ में छोटे छोटे चैलेंजेस डिवाइन हमारे लाइफ में डालते हैं गाइस। तो डिवाइन आपको देख रहे हैं, डिवाइन आपको समझ रहे हैं, डिवाइन आपके साथ में है गाइस। इसीलिए आपके साथ में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जो समय है वो आने को है, और जिस दिन भी आपका समय आ जाएगा गाइस, तो देखिएगा आपका जो समय है वो एकदम से चेंज हो जाएगा। तो समय के पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन नसीब से ज़्यादा भी हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमें हमारे ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है डिवाइन को कि ये जो सारी जो जंजीरें हमारे पीछे में लगी हुई है, तो वहाँ से हमें खुद बाहर निकलना है गाइस। तो अगर ऐसा हम कुछ क्रिएट करते हैं तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो
आपका जो जीवन है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों ने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है। काफ़ी लोग डिवाइन से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, डिवाइन को प्यार कर रहे हैं। तो हम जितना प्यार यूनिवर्स को देंगे गाइस, उससे कहीं ज़्यादा गुना लौट कर हमारे पास में आता है ना। तो हम कोई भी चीज़ अगर किसी को देते हैं, अगर अच्छी दे रहे हैं तो अच्छी आएंगी, अगर बुरी दे रहे हैं तो बुरी आएंगी। इसीलिए डिवाइन से शिकायत नहीं करना है कि डिवाइन ने हमें ऐसा जीवन दिया है, डिवाइन हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। डिवाइन कुछ भी नहीं कर रहे गाइस। डिवाइन तो उल्टा भला ही करने के बारे में सोचते, क्योंकि डिवाइन को सब बच्चे प्यारे हैं। लेकिन जो अच्छे कार्य कर रहा है, जो अच्छे कर्म कर रहा है, डिवाइन उसके पक्ष में होते हैं। जो बुरे कार्य कर रहा है उसे सजा देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के नज़रों में सारे बच्चे एक जैसे हैं। लेकिन जो बच्चा अच्छा रहेगा, अच्छा करेगा, उसके साथ में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय पर डिवाइन आपके साथ में है गाइज, और आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, और आपके जो कंधों से ये जो बोझ है उसको हटाने वाले हैं डिवाइन, और आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहा है। तो एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। कहीं पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ प्रॉपर्टी के लिए कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी वाइज कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो ये जो इसके जो रिजल्ट है, इसके जो फाइनल जो रिजल्ट है गाइस, ये आपके ही हित में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो ये आपके पूर्वजों की ही बनाई गई प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या फिर किसी के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े वाला जो मामला है, ये ख़त्म होने वाला है, और आपके कंधों से बोझ उतरने वाला है गाइस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू माय व्यूवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स। हरे राम।